आभार व्यक्त करते हैं और सभी लोगों का वंदन करते हैं। और मंच के हमारे संरक्षक माननीय सम्माननीय आदरणीय अमूल्य साहू जी, वंदन है, नमन है। और इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी जितने लीडर्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पिता समान जो हमारे उम्र के हैं, उन सभी लोगों को मैं वंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आप लोग अपना काम करें, कोई पैनिक ना हो। आप लोगों ने तो कंपनी को पैनिक कर दिया है, ये पागल हो गया है। इसको कोई सलाह नहीं देने वाला है कि हमारे यहाँ इसके लिए आगरा बहुत अच्छा है, विनोद जी के शहर में इसका इलाज बहुत बढ़िया होता है, तो इसको आगरा आना चाहिए। इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन इसकी नाक हम लोग पकड़ लिए हैं। अभी इसका नाक जहां चाहिए वहां नकेल डाल दिया गया है, अब ये अपने आप घूमेगा। ये 12,62,000 जो हमारे होल्डर हैं, ये होल्डर इसके नाक में दम कर देंगे। ये चाहे काला नाग हो, चाहे काली खाड़ी हो, ये सभी लोग, ब्लैक रॉक माने काली खाड़ी और काला नाग, ये सबको हम लोग अकल ठिकाने लगा देंगे। आप लोग टीओपी को होल्ड किए हैं तो उसे रखे रहिए, उसी को मैनेज करिए, कोई दूसरा कोई चीज नहीं करना है और कोई पैनिक नहीं होना है। बाहर जो आप लेकर के रखे हैं ना, ये नाक रगड़ देंगे, ये भाग नहीं सकते हैं। वही आपको इतना पैसा देगा कि आपके सारे दुख दर्द को दूर कर देगा। और अंदर में तो इनकी छटपटाहट जो है, ये नोवा में जाए, गोवा में जाए, सोवा में जाए, जहां भी ये जाए, ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है। ये चकमा देने का काम कर रहा है, ये चारों तरफ से फंस गया है। ये बीच में जो डाउन किया था, ये इसलिए डाउन किया था कि कम्युनिटी छोड़ देगी, टोकन खाली हो जाएगा। कम्युनिटी ने और जकड़ लिया इसके टोकन को। इसकी संख्या जो है, अब इसके मार्केट में क्या लेके जाना है इनको, वो संख्या इनकी शॉर्ट हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे जकड़े रहें, आगे ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां है वहीं डटे रहें और एक क्यू में, एक लाइन में बने रहें। ये नहीं कोई आगे जाए, कोई पीछे जाए, कोई इस मंच पे, कोई उस मंच पे। एक लाइन बना के सरहद की तरह, बॉर्डर लाइन की तरह, एक बाउंड्री वॉल की तरह खड़े रहे। सबसे बेहतर इलाज यही है। अंदर ही अपने मन का जो भी करना चाहे, इधर करें उधर करें। पहले ब्लैक रॉक आए तो पहले बाहर बार का फंड दे दिए, तो उससे क्या किया इन्होंने? उससे खाली दुनिया में चमत्कार हुआ, ऐसा काम करेंगे कि बहुत नाम होगा, तो वो सब हो चुका। अब दूसरी बार फिर फंड दिया है। अब घबराइए नहीं, अभी तक आप लोग परेशान थे कि ब्लैक रॉक कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा। अब एक बार, दो बार, तीन बार, अगर सही दिया होगा तो भी नोटिफिकेशन ब्लैक रॉक देगा, नहीं दिया होगा तो भी कहेगा 3 बार तो आपने ऑन पेपर कह दिया है कि ब्लैक रॉक ने पैसा दिया, तो हमारा पैसा लाओ। तो अगर दिया होगा तो भी आएगा, नहीं दिया होगा तो भी आएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो काला नाग ना, वो छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है। सब काम आसानी से होगा। मंच की एक एक रिपोर्टिंग उसके पास पहुंचती है और सब कुछ, लेकिन वो करे तो क्या करे? अब वो ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन लाना है, तो ब्लॉकचेन की कोई भी बात वो नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि आपको क्या चीज करना है मार्केट में, कैसे आप बता देंगे? ये सप्लाई और डिमांड का खेल होता है, तो ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर बता दिया जाए कि 20 तारीख को हमारा ब्लॉकचेन आएगा, तो लोग अपना 4 पहिया 2 पहिया सब बेच करके टीओपी खरीद लेंगे। तो ये क्या बेचेगा? जब सारा मार्केट कुल इनके हवाले हो जाएगा, आपके हवाले हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? तो इसलिए इस नाते उसकी गरिमा होती है, बताया नहीं जाता। वो भाव होता है ना, भाव कब क्या खुलेगा कौन बता दे? तो ये चीज नहीं होता है। तो इस नाते आप लोग किसी तरह के कोई पैनिक में ना रहें, सब काम बढ़िया होगा। अब आप कम पैनिक हैं, ये हम लोग मीटिंग करें, ऐसे आपसी बातचीत करें, आपसी चर्चा करें, हंसें और जो है मनो विनोदपूर्ण बातें करें, कोई टेंशन की बात न करें, कहीं आप गए नहीं हुए हैं। हाँ, एक चीज है जो मैं सुबेरे मंथन कर रहा था, उसको नहीं कह पाया था, लेकिन इतनी टाइम कह दे रहा हूं। देखिए, परेशान कौन लोग होते हैं? परेशान वो लोग होते हैं कि जैसे हमको 2 रुपया मिलेगा, तो 2 रुपया में हम इसको अंडा लाएंगे, अंडा को हम सेएंगे, तब इससे बच्चा पैदा होगा, तो बहुत जो है मुर्गी होगी, तो मुर्गी फिर अंडा देगी, तब फिर ढेर सारे बच्चे होंगे।
तो ये होगा, तब बकरी लेंगे, तब और बड़ा होगा। ऐसे ऐसे वो अपना ड्रीम बना लिए। अब ड्रीम बना लिए, पता लगा अंडा अभी आया ही नहीं, इस नाते समस्याएं खड़ी हो गई। ड्रीम मत बनाइए, पैसा जब जेब में हो तब उसके खर्च करने के तरीके लगाएं। जिन्होंने ड्रीम बना लिया, जैसे जो हमारे टॉप लीडर हैं, उनको क्या समझते हैं, मामूली दर्द नहीं है। जो लोग चप्पल नहीं पहने हैं उनको तो चप्पल ना पहनने का वो है, लेकिन जो लोग चप्पल पहन के चप्पल निकाल दिए हैं वो पैदल भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ये जो रास्ते का वो होता है ना, घास होती है ना, वो घास में भी उनको नुकसान पहुंचता है। तो उनका कितना नुकसान हुआ। उन्होंने बंगले ले लिए, गाड़ियां ले लिए, बच्चों को अच्छे जगह जो है उन्होंने एडमिशन करा दिया। अब सारी EMI सारा पेमेंट करना है तो मामूली खर्च है, ये ड्रीम पे सारा काम हो गया। तो जो भी जहां रोकने लायक है उसको रोका जाए। हमारे जेब में पैसा होगा तो हम कोई काम करेंगे। हम दूसरे के बल पे, जो दूसरे के खाते से पैसा आना है, उस पे कोई ड्रीम तब तक नहीं बनाएंगे। जो बन चुका वो बन चुका। हमारे पास 10 रुपया होंगे, हम 5 रुपए खर्च करेंगे, 5 रुपए। इतने दिन में आप लोगों को ये भी सीख मिल गई होगी, ज्ञान मिल गया होगा कि जब जेब में पैसा नहीं होता तभी अकल आती है, और जब जेब में पैसा होता है तो अकल नहीं आती है। तो कहते चलो चलो हमको बताने वाले आ गए हो, यहाँ हजारों को अकल हम देते हैं। तो आप लोग ऐसा पैनिक सिचुएशन जिसका भी बना हो, वो इस पे थोड़ा सा घूम करके मंथन करें, और जहां से भी इस चीजों को रिजर्व करने लायक हो वहां से रिजर्व करें। अब बिल्कुल शांति से अपने काम को करें। जो भी काम जो कर रहे हैं उस काम को ये ना करें, क्या आपका बहुत पैसा दे देगा टेजर तो क्या आप पानी नहीं पिएंगे, आप अनाज नहीं खाएंगे। तो अगर ये सारी चीजें जैसे आप कर रहे हैं वैसे करें, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा, दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए। डॉक्टर बता देता है कि अब आपको कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, अब आप सूखी रोटी खाइए, एकदम बिल्कुल। तब क्यों खाते हैं आप, क्योंकि जीना रहता है। तो ऐसे ही समझिए कि इस समय आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि एकदम बिल्कुल रिजर्व होकर के चलना है। हर खर्चों को रिजर्व करिए, नहीं है तो मत खर्च किया जाए। उतना ही जिसकी जरूरत हो, जो खाने पीने चलने फिरने में दिक्कत होती हो, उसको पूरा किया जाए। और आप लोग पैनिक ना हो। सुबह एक भाई हमारे, अब अमूल्या जी हमारे गुरु जी क्या करें, वो इतना जो उनके पास है वो ला करके आपके बीच में बांट रहे हैं। अब आप कह दीजिए कि हमको यहाँ का वो बना दीजिए, तो उनके हाथ में बनता तो वही मदारी वाली हाल है। मदारी 100-100, 200, 500 की नोट निकालता है। तो किसी ने कहा कि राव ने, तो उसने कहा कि अगर हम इतना निकालने का हुनर होता तो हम आपके बीच में तमाशा क्यों दिखाते। तो अगर इतना सारी जानकारी उनके अंदर होती कि यहीं बैठे तो आप लोग उड़ीसा जाते, काहे वो मंच पे आते। इतना फुर्सत उनको कहाँ मिलती। वो खाली खाली जो है अटेंडेंस लगे रहते, लोग बताते कि बता दीजिए ये होगा वो होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग उसी अनुपात में सभी पैनिक हैं। वो कम पैनिक हैं कितनी, वो समझते हैं ना उनके दर्द को, उनके भाव को आप समझिए। ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा चीज ना पूछिए क्या भगवान हमको बता दीजिए हम किस दिन क्या होंगे। तो ऐसा कोई भगवान यहाँ नहीं बैठा है। सब कंपनी को करना है। इतना हम आपको बताते हैं कि मौत बिक्री पाहुना ये बता के नहीं आता। तो ब्लॉकचेन कब आएगा ये बता के नहीं आएगा। एक कंपनी को ओनर को शायद पता होता होगा या नहीं होता होगा, मैं वहां तक नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि बिक्री और इन चीजों को कोई नहीं लीक कर सकता, क्योंकि अगर लीक ये हो जाएगा तो इसकी गोपनीयता खत्म हो जाएगी। तो मौत बिक्री पाहुना ये बता के नहीं आते हैं। तो ब्लॉकचेन आने की तैयारी में है। अनुमान क्यों है, क्योंकि टोकन इनका घट रहा है। जब बाजार में माल पहुंचाने वाला सामान ही घट रहा है तो आप अंदाज लगाइए तब ब्लॉकचेन आने ही वाला है। और अंदर आपको निगेटिव करने का जो काम चल रहा है ये सिद्ध करता है कि ब्लॉकचेन आने वाला है। आपको कभी भी हौसला दिखा करके ब्लॉकचेन नहीं लाएगा, ये भी आप जाने रहिए, क्योंकि आपसे झपट के इसको टोकन छीनना है। सब टोकन आप लोग ले करके बैठे हैं। अब या तो ये $2 $5 करे तब आप फेंकेंगे, और या तो ये फिर कोई पैनिक सिचुएशन करेगा तब फेंकेंगे। तो $2 बढ़ाएगा तो उतना रुपया डालेगा वो तब बढ़ेगा। उससे अच्छा है थोड़ा हल्ला खड़ा करो, कम थोड़ा पैसा डालो ताकि लोग पैनिक हो जाए, लेकिन घबराइएगा मत। ये आंधी आई है, दाल तोड़ने वाली नहीं है, खाली हिलाने वाली है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।